नमस्ते। आज की रंगोली हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की रंगोली हमारे उन सभी वीर जवानों के लिए है जो अपनी खुशियों को त्याग करके, अपने त्योहारों को छोड़ करके हमारी सेफ्टी के लिए सरहद पे रहते हैं और बलिदान हो जाते हैं इस भारत देश के लिए। तो आज की रंगोली हमारी उन सभी वीर जवानों, देशभक्तों के लिए है जो कि हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर जाते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए बहुत कुछ अपना सेक्रीफाइस करते हैं। तो दिवाली के पहले संध्या हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था एक दिया देश के बलिदानियों के नाम। तो मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये जो प्लेस है ये है रिजर्व पुलिस लाइन जो कि पांडेपुर कचहरी पर स्थित है। वहाँ का ये ग्राउंड है, परेड ग्राउंड जिसे कहा जाता है। ये एक हेलीपैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड्स होते हैं, जहाँ पे जब भी कोई वीआईपी या फिर प्रधानमंत्री जी या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी आता है तो उनका हेलीकॉप्टर यहीं पे रुकता है जहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए सारा रंगोली हमने अकेले ही बनाया था। बहुत सारे न्यूज़ के लोगों ने इसको कवरेज भी किया था। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था। मैं इतना ज़्यादा स्पेशल था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रंगोली है। अब तक मैंने इतनी बड़ी रंगोली अभी तक नहीं ड्रॉ की थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा। और कैसा लगा आपको हमारा ये बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही भव्य रंगोली मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखिए फ्लोरिंग वगैरह तो बहुत वैसी थी, ईंटें की बनाई हुई है। बीच बीच में आपको पेड़ पौधे भी दिखाई दे जाएंगे। यह रंगोली मेरी अब तक की सबसे बड़ी, सबसे भावनात्मक और सबसे गौरवपूर्ण आकृति है जो मैंने पूरे मन, आत्मा और श्रद्धा से बनाई है। रिजर्व पुलिस लाइन कचहरी वाराणसी के पवित्र स्थल पर जहां हमेशा देश सेवा, अनुशासन और बलिदान की भावना बसती है, वहां पे ऐसी प्लेसेस पे मुझे आज रंगोली बनाने का मौका मिला है। तो सोचिए मतलब ये मेरे लिए कितना ज़्यादा लाइफ टाइम मेमोरी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी कह सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। इस बार मेरी रंगोली का विषय था एक दिया देश के बलिदानियों के नाम, जहां हर रंग, हर रेखा, हर दीपक का आकार मेरे हृदय से निकले आभार और प्रेम का प्रतीक है। यह रंगोली केवल कला नहीं है बल्कि उन सभी सैनिकों, पुलिसकर्मियों और देश रक्षकों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन सीमाओं पर डटे रहते हैं। इस आयोजन में दैनिक जागरण के सम्मानित प्रतिनिधियों भी उपस्थित थे जिन्होंने इस कार्य को और भी प्रेरणादायक बना दिया था। यहाँ पे आप देखिए मैंने सबसे ऊपर यही लिखा है अपने सबसे बड़े कैलीग्राफी टूल्स से। इस टूल्स का यूज मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रंगोली तो अभी तक मुझे बनाने का अवसर नहीं मिला। ये मेरे पास अवसर था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार अपने सबसे बड़ी वाले टूल्स की हेल्प से मैं यहाँ पे कैलीग्राफी करूँ। और बहुत बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है एक दिया देश के बलिदानियों के नाम। तो ये सारी वीडियोस मैंने खुद ही रिकॉर्ड की है तो इसलिए आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, शायद हो। अगर होती है तो प्लीज़ आप लोग मैनेज करिएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा दिल से बनाई है ये रंगोली। तो आप सोच रहे हो मैं रंगोली के ऊपर बीच में इंडिया का हमारा मैप बनाया हुआ है और उसके ऊपर आप लोग सोच रहे हो मैं शूज़ पहन के क्यों चल रही हूँ, क्योंकि रंगोली जहाँ बना रहे थे फ्लोर बहुत ज़्यादा गर्म था, ईंटा बहुत ज़्यादा गर्म था। यहाँ पे आपको देखिए कितना ज़्यादा धूप है, उसके साथ साथ हवा भी उतना ही तेज था। तो इसलिए मुझे शूज़ पहनना पड़ा, वरना मैं जब भी रंगोली बनाती हूँ तो मैं शूज़ या चप्पल वगैरह नहीं पहनती हूँ। इसके साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारीगण, जवान और अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति ने इस क्षण को और भी ज्यादा गौरवपूर्ण बना दिया था। जब मैंने इस रंगोली का पहला रंग भरा तो मेरे मन में एक ही भावना थी कि यह दीप केवल मिट्टी का नहीं बल्कि उन बलिदानियों की आत्मा का प्रतीक हो जो देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे गए। उनके लिए कोई शब्द, कोई सम्मान, कोई पुरस्कार पर्याप्त नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम हर त्योहार पर एक दीपक उनके नाम से जलाएं तो शायद वह हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी। दिए की लौ छोटी होती है लेकिन उसका उजाला असीम होता है। उसी तरह हमारे सैनिकों का जीवन भले कुछ वर्षों तक ही सीमित हो पर उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक रोशन करता है। इस रंगोली में मैंने भारत माता का मानचित्र भी बनाया है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए मैंने भारत माता का जो मानचित्र है उसको तो बनाया, साथ ही साथ इसमें तिरंगा भी मैंने ऐड किया है। जाहिर सी बात है हम इंडियंस हैं, हमारा मैप
जहाँ बारी आती है तो हम उसमें तिरंगा ही ऐड करना ज़्यादा पसंद करते हैं और करना भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर को यूज़ किया है। बीच में कुछ भी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना जो मैप था उसको वैसे ही रखना था। यहाँ पे आप देखिए सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, जितना मुझसे सूट हो सकता था वो सभी चीज़ों को मैंने ध्यान रख के किया है। इस रंगोली में मैंने भारत माता का तिरंगा रंग भी जोड़ा है, जो दर्शाता है केसरिया रंग उनकी वीरता का, सफेद उनकी शांति का और हरा उनके त्याग और जीवन के संदेश का। बीच में जलता हुआ दीपक इस भावना का प्रतीक है कि भारत का हर कोना, हर नागरिक उन वीरों का ऋणी रहेगा, हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। हम सभी जितना अगर उनका धन्यवाद करें या आभार व्यक्त करें या अगर उनके लिए अगर हम छोटा सा भी कुछ योगदान कर सकते तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि हम सभी सेना में जाना तो पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए, क्योंकि कुछ ही इंसानों के वहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं। और आप मानोगे नहीं, जब मैं यहाँ पे रंगोली बना रही थी तो मुझे पता नहीं था कि ये जो ग्राउंड है, जो परेड ग्राउंड है, यहाँ पे लोग ट्रेनिंग भी करते हैं। तो जब मैं रंगोली बना रही थी तो वहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले लड़के और लड़कियाँ जो ट्रेनिंग करते हैं और उसके साथ ही जो कोच सर होते हैं वो भी वहाँ पे उपस्थित हुए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी चारों तरफ। मैंने वो सारी चीज़ें शॉर्ट्स में दिखाई है, आप लोग प्लीज़ वहाँ से देखिएगा शॉर्ट्स में। और यहाँ पे आप देखिए मैंने लास्ट में नीचे में यहाँ पे कुछ सैनिकों को भी दिखाया है। साथ ही साथ मैंने एक दिया देश के बलिदानियों के नाम, हमारा जो थीम था उसके लिए मैंने वहाँ पे एक दिया भी दिखाया, जिससे कि हमारा पूरी तरीके से जो हमारा रंगोली है और जो हमारा थीम है वो प्रॉपरली हमें जस्टिफाई हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो सैनिकों को बनाया है, यहाँ पे रात में दिया जलने वाला था तो मैंने सोचा कि क्यों पूरा फेस ना बना करके अगर हम इसको शेडेड में या फिर शैडो फॉर्म में बनाया जाए, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट करके, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पूरा जो सैनिक, मैंने 4 सैनिक बनाए हैं, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड करके। तो दोनों मतलब जो चारों सैनिक हैं उनको मैंने ब्लैक कलर से ही किया है। साथ ही साथ उसमें मैंने सारी चीज़ों को ऐड किया है। कुछ सैनिक जो हैं वो आपको सैल्यूट करते हुए दिखाई देंगे, कुछ के हाथों में अस्त्र शस्त्र यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती कि मुझे वहाँ पे रंगोली बना करके मतलब इतना ज़्यादा खुशी हुआ, प्राउड फील हो रहा था कि मतलब जहाँ पे लोग भर्ती होने जाते हैं अपनी देश की सेवा करने के लिए, वहाँ पे अगर आपको इस तरीके का कोई काम करने का मौका मिले और अपनी छोटी सी चीज़ से अगर आप उनको खुश कर सकते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रंगोली बना के। आपको मेरा काम कैसा लगता है और आपको मेरी ये रंगोली कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई हमेशा करती हूँ और वेट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जितना पार्ट मैं दिखाना चाहती थी, बनाना चाहती थी, पहले थोड़ा थोड़ा कलर ही मैंने यूज़ किया था। ऊपर का जितना पार्ट था आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से कैलीग्राफी की, वहाँ पे डिज़ाइनिंग भी की है। साथ ही साथ मैंने लोटस को भी ऐड किया है ताकि हमारा जो इंडिया का जो भी प्रतीक चिन्ह है वो सारी चीज़ों को वहाँ पे हम प्रॉपरली तरीके से दिखाएं और सारी चीज़ें इंडिया से रिलेटेड ही हो। इस कला को देखकर जब लोगों ने कहा ये रंगोली नहीं एक भावना है, तो मेरा प्रयास बहुत ही ज़्यादा सफल हो गया और मेरे इतने घंटों की मेहनत मतलब कि एकदम लग रहा था कि वाह, मतलब अच्छा लगा था सुन के ये शब्द। लोगों की भीड़, उनकी सराहना और आंखों में भावनाओं का झिलमिलाना, ये मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। ये सबसे बड़ी दौलत है। कोई रुपया, कोई पैसा इतनी सुकून, इतनी शांति नहीं दे सकता है। जब लोग आपके काम की जिस तरीके से सराहना करते हैं, जो प्रशंसा करते हैं, अगर कोई आपके काम का अगर तारीफ करता है या फिर उसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आपको और भी ज़्यादा काम करने के लिए, तो सोचिए इससे ज़्यादा खुशी की बात तो किसी भी कलाकार के लिए मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है वाइट कलर से। जितना भी हाईलाइटिंग पोर्शंस था उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है, सैल्यूट करते हुए दिखाया है। कुछ के हाथ में गन है, कुछ के हाथों में हथियार है। इस तरह से मैंने यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ किया है। तो आई होप कि आपको मेरी बातों समझ में आ रही होंगी और जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती थी वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। और मेरी जो खुशी है आपको शायद मेरे शब्दों में समझ में आए या ना आए मुझे नहीं पता, बट मैं आपको किस शब्दों में समझाऊं मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे मैप के सबसे नीचे मैंने यहाँ पे दिए का जो लॉ है, दिया भी बनाया है एक बहुत बड़ा सा, जो कि हमारे रंगोली को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। दीप जलता है तो अंधकार मिटता है,
पर जब सैनिक जलता है तो देश सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो सैनिक है, हम सभी अपने घरों में दीपावली हो, होली हो, दशहरा हो, कोई भी त्योहार हो, इतना सुकून से, इतना शांति से अपने घरों में मनाते हैं। हम लोगों को एहसास ही नहीं होता है कि हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो देश के जो अच्छे लोग नहीं हैं, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन अगर वो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं तो हमारे जो सैनिक होते हैं उनकी वजह से हम अपने घरों में इतना ज़्यादा सेफ हैं और अपने त्यौहार को अपने लोगों के साथ हम लोग सेलिब्रेट कर पाते हैं। लेकिन वो लोग हैं जो अपने सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ न्यौछावर करके हम सभी की सेफ्टी के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं और हमेशा हम सभी को एक सुरक्षा, एक विश्वास देते हैं कि नहीं, आप लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और जब तक आप हैं तब तक हम सभी का कुछ भी नहीं हो सकता है। ये एक विश्वास की भावना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दीपक की लौ बना दी है। ऑरेंज, रेड, वाइट, ब्लैक, जो भी मुझे वहाँ पे समझ में आ रहा था वो सभी कलर्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। बड़ा सा दिया मैंने बनाया है, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर, वाइट कलर, सब कुछ यहाँ पे यूज़ किया है, जिससे कि हमारा जो भी थीम है वो प्रॉपरली जस्टिफाई होता है। आज इस अवसर पर मैं सभी पुलिस अधिकारियों और उपस्थित दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कला को अपने आशीर्वाद और सम्मान से सींचा था। मैं विशेष रूप से उन वीर जवानों की माताओं को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर गए। हम सबको यह याद रखना चाहिए, दीपावली केवल घरों को सजाने का पर्व नहीं, बल्कि उन दीपों को जलाने का अवसर है जो दिलों में जलते हैं, देशभक्ति, एकता और कृतज्ञता के दीप। आज जब यह रंगोली मेरी पूरी हो गई तो ऐसा लगा मानो हर रंग में किसी शहीद की मुस्कान बस गई हो, हर दिए की लौ में उनकी आत्मा का आशीर्वाद झिलमिला रहा हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, हमारा देश तभी सच्चे अर्थों में जगमगाएगा जब हर नागरिक के हृदय में एक दीप बलिदानियों के नाम का जलता रहेगा। तो आप भी यहाँ पे देखिए कि मैंने किस तरीके से जितना मुझसे हो सकता था वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया है। ये रंगोली बनाने में मुझे लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगा था। अब तक की मेरी सबसे लॉन्गेस्ट टाइम की वीडियोस है ये, लेकिन मैंने आपको काट पीट करके यहाँ पे 13 से 14 मिनट का यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया है। सोचिए कि वो 3.5 घंटे में मैं क्या कर रही होंगी पूरा, क्योंकि आपको पूरे ग्राउंड में सिर्फ मैं ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि और कोई था नहीं। और जब वहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले लोग आए थे तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो मैंने सिर्फ आपको रंगोली का एक साइड का पार्ट दिखाया, सेकेंड साइड भी सेम टू सेम चीज़ें हैं, इसलिए मैंने उधर का स्किप कर दिया क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी मन में एक चीज़ था कि जो शहीद जो सैनिक हैं वो हमारे लिए इतनी धूप में सब कुछ सह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी रंगोली हो चुकी है रेडी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। हर हर महादेव।